मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होगा और अपने कदम न हिला सकेगा जब तक सवालों का जवाब न देगा। छोड़िए तअस्सुब की ऐनक, आप किस फिरके से हैं, किस जमात से हैं, किस गिरोह से हैं, किस पार्टी से हैं, सियासी लिंक कहाँ है और मजहबी लिंक कहाँ है। ये देखिए, जब ऊपर जाना है और रब ने पूछना है, उस सवालों का जवाब मैं तैयार कर चुका हूं। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अहले ईमान, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई इमाम हो, कोई मुक्तदी हो, कोई आलिम हो, कोई आमी हो, कब्र का टुकड़ा उतना ही मिलता है कब्रिस्तान में जितना किसी एक रेहड़ी चलाने वाले को मिलता है। नवाज के लिए भी उतनी ही कब्र होगी जितनी मेरे लिए और आपके लिए। फैसला ये करना है कि रब के पास हाजिरी होगी, वहां निजात कैसे होगी। बस घर दो ही हैं, तीसरा घर नहीं। यहां दोस्तों के घर हैं, ससुराली हैं, ननियाली हैं, ददियाली हैं, किराए का मकान है, अकेला रह लूंगा, किसी और शहर में चला जाऊंगा, वहां तो पार्टियां भी दो, घर भी दो। एक का नाम फरीकुन फिल जन्ना और एक का नाम फरीकुन फिस सईर। एक का नाम उलाइका हिज़्बुल्लाह, दूसरे का नाम उलाइका हिज़्बुश शैतान। दो ही घर हैं, या जन्नत है या दोज़ख। और दोज़ख कोई फूलों की माला नहीं। घर के अंदर अम्मी, बहन, बेटी, बीवी रोटियां पकाती है और कई मर्तबा एक रोटी उसके अंदर गैस भर जाती है, रोटी फूल जाती है। कभी उसमें उंगली मार कर देखा है कि इस गर्मी को मेरी उंगली बर्दाश्त कर सकेगी? माँ भी कहती है, बेटा हाथ ना लगाना, खाना बहुत गर्म है, जुबान जल जाएगी। ये आग और ये गर्मी उस जहन्नम की गर्मी के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं। उस जहन्नम के अंदर हिंदुस्तान के हिंदू, रूस का रशियन, जर्मनी का जर्मन, डच का रहने वाला इंसान नहीं। वहां तो फैसला ही एक ही दात पर होगा। जिसका रब पर ईमान होगा वो जन्नत की तरफ जाएगा, और जिसका रब पर ईमान ना होगा वो दोज़ख का ईंधन। कभी सोचा? वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, उस जहन्नम का ईंधन क़ूदुहन्नास, इंसान होंगे, पत्थर होंगे। हमसे तो वो पत्थर ही बेहतर हैं जो अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कहीं मैं जहन्नम का ईंधन न बन जाऊं। कभी सोचा है रब ने जो कहा है उस जहन्नम का ईंधन इंसान होंगे, कहीं उस इंसानों की जमात के अंदर मेरा नाम तो नहीं लिखा हुआ? अहले इस्लाम वो जहन्नम, वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम, जब जहन्नम को लाया जाएगा, कितनी सख्त है, कितनी सख्त है। सच्चे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस जहन्नम को काबू करने के लिए अल्लाह की तरफ से 70,000 लगामें पड़ी हुई हैं। 70,000 लगामें। जानवर बिदक जाए उसकी एक ही लगाम है, ऊंट बिदक जाए उसकी एक ही नकेल है। जहन्नम है जिसकी 70,000 लगामें हैं, और एक लगाम को पकड़ने के लिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 70,000 फरिश्तों की जमात में। एक लगाम को काबू करने के लिए 70,000 फरिश्तों की जमात है जिसने उस जहन्नम को
खींच कर रखा हुआ है। जब जहन्नम को लाया जाएगा और वो गुस्से से झुरझुरी लेगी तो इब्राहीम खलीलुल्लाह समेत घुटनों के बल गिर कर कहेंगे सल्लिम नफ्सी, अल्लाह मुझे बचा ले। मेरा क्या हाल होगा, मेरी क्या कैफियत होगी। मैंने कभी सोचा है बचपना जवानी में और जवानी बढ़ापे में और बढ़ापा कब्र के अंदर कभी फिक्र ही ना की कि उस बादशाह के सामने खड़ा होना है, शहनशाह ने पूछना है, जिसके सामने कोई दम नहीं मार सकता, जो बड़ा सख्त पकड़ने वाला है, बड़ा इंतकाम लेने वाला है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त। कभी ख्याल किया है जहां हालत ये होगी कोई किसी के काम ना आएगा। यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, न माल आएगा न औलाद काम आएगी। जहां कैफियत ये होगी वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जहां हालात ये होंगे यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, जहां ये कैफियत होगी बाप बेटे से, भाई भाई से, औलाद से, खाविन से, बीवी से, हर कोई भाग रहा होगा। एक नेकी का सवाल होगा और कोई देने के लिए तैयार ना होगा। उस दिन को कभी याद किया है? ये कोई किस्से और कहानियां तो नहीं, ये तो रब का कलाम है। वो दिन आने वाला है, इदस समाउन शक्कत, इदस शम्सु कुव्विरत, वो दिन आने वाला है, इदस समाउन फतरत, ये आसमान कितनी इसकी मोटाई और मजबूती है, ये फट जाएगा। वो दिन आने वाला है, कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, के ज़मीन को कूट कर रख दिया जाएगा और रब के फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे और किसी को जुर्रत ना होगी कि रब के सामने उसकी इजाजत के बगैर कोई कलाम कर सके। हमारी क्या हालत होगी। मैं दुनिया जहान के गुनाहों का अंबार अपने सरों पर लादे हुए, दोस्तियां निभाते हुए, बरादरी का ख्याल रखते हुए, इलाके के अंदर चौधरी बनते हुए मैं दुनिया से जा रहा हूं। इतने गुनाहों का अंबार, मालूम नहीं है इतने गुनाह। हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम से तो एक ही बार उस दरख्त के करीब जाने की वजह से इतना रोए थे कि चेहरे पर नालियां बन गई थी और कह रहे थे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। हमारे तो गुनाहों के अंबार ही इतने हैं। इन अंबारों के साथ जब रब की अदालत में खड़े होंगे तो क्या होगा। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रब पूछता जाएगा और जिस गुनाह के बारे में रब ने ये पूछा, ओ मेरे बंदे ये गुनाह क्यों किया है, जिसे हम मुनाकशा कहते हैं, अब क्यों का जवाब सिर्फ ये होगा कि रब के फरिश्ते उठाकर जहन्नम का ईंधन बना देंगे। जहन्नम कोई फूलों की माला नहीं है, कोई नरम और गरम बिस्तर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में जहन्नमियों को इस तरह डाल दिया जाएगा जैसे दीवार के अंदर तुम कील को दाखिल करते हो। नीचे भी आग, ऊपर भी आग, दाएं भी आग और बाएं भी आग। 1000 साल तक जहन्नमी पुकारते रहेंगे। 1000 साल के बाद रब कहेगा मुझसे कलाम न करो, तुमने यहीं रहना। इस जहन्नम से निजात कैसे मुमकिन है? ये पैगाम मुस्तफ़ा। निजात कैसे मुमकिन है? ये परेशानी, ये फिक्र कि काले बाल सफेद हो गए हैं,
निजात कैसे होगी, दिन रात फिक्रमंद रहता है, परेशान रहता है, उलमा से पूछता रहता है निजात कैसे होगी, जहन्नम से कैसे बचूंगा। जिसका खोलता हुआ पानी रब के फरिश्ते चेहरे के करीब लाएंगे, पीना तो बड़ी दूर की बात, करीब आते ही चेहरे की सारी चमड़ी उधड़ कर उस प्याले में गिर जाएगी। उस जहन्नम के बारे में कभी सोचा? यहां जून जुलाई की गर्मी आती है तो एसी लगा लेते हो, गरीब आदमी कूलर लगा लेता है, हाथ का पंखा लगा लेता है, साए को तलाश कर लेता है। जब सूरज सर के ऊपर होगा वहां का बंदोबस्त किया है। मुझे भी फिक्र करनी चाहिए और आपको भी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा। ये फिक्र लेकर दुनिया में फिरिए, तलाश कीजिए इस जहन्नम से आज़ादी कैसे मिलेगी। एक ही तरीका है, जन्नत में दाखिला कैसे मिलेगा। जन्नत की नेमतें, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जन्नत की नेमतें वो कैसे मुयस्सर आएंगी। जन्नत न किसी आंख ने देखी, न ख्याल में गुजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का सताया हुआ इंसान जिसे कभी गर्मी के लिए पंखा नसीब ना हुआ, सोने के लिए चारपाई नसीब ना हुई, खाने के लिए पेट भरकर खाना नसीब ना हुआ, लेकिन वो निजात की फिक्र करता हुआ रब के पास पहुंचा। रब ने जन्नत का एक चक्कर लगवाकर पूछा, दुनिया में 100 साल तो रहा, कितनी तकलीफें देखी। वो जन्नत की नेमतें देखकर कहेगा, अल्लाह दुनिया में कभी तकलीफ मेरे पास से भी नहीं गुजरी। और दुनिया के अंदर नेमतों में पला हुआ इंसान जिसने कभी दुनिया में तकलीफ न देखी, बोलता बाद में था, नेमते पहले हाजिर बाबा कर दिया करता था, प्राइम मिनिस्टर था, पीएम था, जो चाहता था खाता था, जो चाहता था करता था, जहां चाहता था मखमल पर सो जाया करता था, लेकिन उसे निजात की फिक्र नहीं थी। जहन्नम का एक गोता देकर रब पूछेगा, दुनिया में कितनी नेमतें देखी। वो कहेगा, अल्लाह देखना तो बड़ी दूर की बात, नेमत कभी मेरे पास से भी नहीं गुजरी। उस जन्नत के मुतलाशी बनिए जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बालिश की जगह जहां इंसान के 2 कदम भी बराबर रखने के लिए मुश्किल उसे पेश आती है, फरमाया खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया में जो कुछ है, जो नेमतें हैं, जो अशाइशें हैं, सबसे बेहतर जन्नत की एक बालिश इस दुनिया की सब नेमतों से आला। उस जन्नत के अंदर मुत्तकीना फीहा अलल अराइक, पलंगों पर आप मसनदों पर बैठे हुए हैं, टेक लगाए हुए हैं, सामने आपको दुनिया की तरह फल नजर आ रहे हैं। आप अभी ख्याल करते हैं कि ये फल मैंने दुनिया में खाया था, बड़ा लजीज था, पैसे कम होते थे, गरीब था, एक दफा ही मौसम में मिलता था, अभी इरादा ही कर रहा है, उठने की जरूरत नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं। रब इतना मेहरबान हो गया है, वो दरख्त की टहनी चलकर आपके मुंह के करीब आ जाएगी। उस जन्नत की कभी फिक्र की है? सामने देखते थे कि गरीब तो बेचारा दाल ही खाता रहा, जो आज दाल भी मुयस्सर नहीं गरीब को आ रही है। अमीर लोग तो बटेरे और तीतर और फला और मुर्गाबियां ये खाया करते थे। जन्नत में नेमतें, ये परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं, अभी ख्याल ही करता है कि वो परिंदा वापस आकर भुना बनाया सामने जहां से चाहता है लेग पीस खाना है, ये कोई और चीज खाना है, अल्लाह इसके बुने हुए इसकी तश्तरी में रखवा देता है। उस जन्नत के बारे में कभी फिक्र की है कि दाखिला कैसे मिलेगा?
हमें फिक्र होती है बच्चे को दार अरकम में दाखिल करना है, अलाइड स्कूल में दाखिल करना है, किसी बड़े यूनिवर्सिटी में दाखिल करना है, कैसे दाखिला मिलेगा, किस कर्नल को कहूँ, जर्नल को कहूँ, मास्टर को कहूँ, काउंसलर को कहूँ, नादिम को कहूँ, MNA को कहूँ। और जिस दिन दाखिला मिल जाता है तो घर हशाश बशाश मिठाई का डब्बा लेकर आता है, आज बच्चे को दाखिला मिल गया है। कभी सोचा है इस बच्चे को जन्नत का दाखिला भी मिलेगा कि नहीं? दो ही घर, फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिस सईर। इस जन्नत की नेमतें जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीर तो लाइन में लगा हुआ होगा और गरीब बेचारा रेहड़ी बान, जिसको शाम को भी 10 रुपए प्रॉफिट हुआ ना हुआ, थका हुआ घर आया, कोई दुनिया की नेमतें नहीं है। अल्लाह इस गरीब को जन्नत में अमीरों से 500 साल पहले दाखिल कर दे। हम अमीरों को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, नेमतों को देखते हैं, लेकिन ये फिक्र तो नहीं जन्नत किसको मिलेगी और कैसे मिलेगी, दोज़ख से आज़ादी कैसे मिलेगी। आइए, घर मैंने 2 बतलाए हैं, कुरान मुक़द्दस दलील है। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा। एक ये पार्टी है, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, एक ये पार्टी है। ये मुत्तकीन की पार्टी है, ये अल्लाह के नाफरमान लोगों की पार्टी है। अब मुत्तकीन तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, वो भी है और वो भी है। वो भी डरता है, सूद नहीं खाता, झूठ नहीं बोलता, गुनाह नहीं करता, समझता सब लोग उसे मुत्तकी हैं। आइए अल्लाह से पूछते हैं मुत्तकी कौन होता है, कुरान से सवाल करते हैं अल्लाह से डरने वाला कौन होता है। जन्नत किसे मिलेगी, दोज़ख से कौन बाहर निकलेगा, जन्नत में कौन दाखिल होगा, दोज़ख से निजात किसको मिलेगी, ये तरीका कहां से मिलेगा। ये इश्तिहार पढ़ लीजिए, पैगाम मुस्तफ़ा है, मक्का के अंदर खड़े हैं, अपनी बरादरी को, रिश्तेदारों को, अपने चौधरियों को, अपने खानदान को, अपने बड़ों को, अपने कबीले के लोगों को, सबको आवाज देकर कह रहे हैं आ जाओ इधर, मैं तुमसे एक बड़ी अहम बात करने लगा हूं। लोग आ गए, चौधरी आ गए, बरादरी आ गई, जो ना आ सका उसने अपना नुमाइंदा भेज दिया, जाओ आज मक्का के अंदर एक सादिक और अमीन शख्स जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, 40 साल इसने हम में गुजारे, उस शख्स ने खड़ा होकर मक्का के वासियों को जन्नत में दाखिले का और दोज़ख से निकलने का रास्ता बतलाया। कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम कलमा तौहीद पढ़ लो, इकरार कर लो अल्लाह के सिवा कायनात में कोई इलाह नहीं है, तुफ़्लिहू, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इस कलमे की लाज रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो गए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे हैं, सामने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। ये उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, जवाब नहीं मिलता। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत और खिलाफत में जाकर कहते हैं मैंने उस्मान गनी को सलाम किया, उसने सलाम का जवाब न दिया। हम भी सलाम करते और जवाब ना मिले कहते हैं हुण पुत्र मैं भी तेनू सलाम कीता। वो भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान। इस भाईजान की आंखें खुलवा दो, मुझे लगता है ये सो रहे हैं। आप जी, मुझे लगता है आप सो रहे हैं। हाथ छोड़कर बैठ जाइए, बड़े दूर से आए होंगे, सर्दी बर्दाश्त की होगी, बाइक पर आए होंगे या गाड़ी पर। कुछ सुन लीजिए, शायद मेरी भी संवर जाए, आपकी भी बन जाए। कहा सलाम किया है, सलाम का जवाब ना मिला। हम एक दफा सलाम करते हैं, जवाब नहीं मिलता, फिर सारी जिंदगी उसे कहते रहते हैं तूने नहीं दिया था, मैं तुझसे कोई कम हूं। जाके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। आपने उस्मान गनी को बुला लिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा कि उमर ने सलाम किया है, तुमने जवाब क्यों ना दिया।
अभी एक नौजवान हदीस पढ़ रहा था, मुसलमान के मुसलमान पर 6 या 5 हक। पहला हक सलाम का जवाब देना। जवाब क्यों ना दिया? कहा मैंने तो सुना ही नहीं। आए, मैंने तो सुना ही नहीं। कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बसारत पर, बसीरत पर कहा, ना तू झूठ बोलता है ना उमर झूठ बोलता है। उमर ने भी सलाम किया है, तू भी सच कहता है, मैंने सुना ही नहीं। मुझे ये बता उस्मान, तू परेशान क्यों है? किस वजह से तूने इसका सलाम नहीं सुना? कहा परेशान इसलिए हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, फौत हो गए, और मैं पूछ ही ना सका कि निजात कैसे होगी। जिस उस्मान के बारे में अल्लाह के पैगंबर ने कहा था अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, जिसके बारे में अल्लाह के पैगंबर ने कहा था जब हीरे और लाल और अशरफिया लाकर पैगंबर के दामन में डाले तो कह दिया था उस्मान मेरे रब ने वादा कर लिया है अगर आज के बाद तो कोई नेकी ना भी करे रब ने जन्नत तेरे लिए बना दी। वो इस फिक्र के अंदर है निजात कैसे होगी, निजात कैसे होगी, वो इस फिक्र के अंदर। कहा मैं परेशान बैठा हूं, पूछ ना सका। जिंदगी गुजर गई, अल्लाह के पैगंबर 63 साल की उम्र पाकर दुनिया से चले गए, मैं पूछ ही ना सका निजात कैसे होगी। आपने फरमाया उस्मान मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था निजात कैसे होगी। बस यही पैगाम, पैगाम मुस्तफ़ा। मैंने पूछा था निजात कैसे होगी। कहा क्या कहा था अल्लाह के पैगंबर ने? कहा उस पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था निजात उस कलमे पर होगी जो कलमा मैंने अपने चचा अबू तालिब के सामने रख दिया था, उसने पढ़ने से इनकार कर दिया था। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो शख्स ये कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कायनात में कोई इलाह नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई औलाद देने वाला नहीं, कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं, कोई कश्ती को किनारे पर लगाने वाला नहीं, कोई इज्जत का मालिक नहीं, कोई दिल्लत का मालिक नहीं, कोई मौत का मालिक नहीं, कोई हयात का मालिक नहीं, कोई नफ़े का मालिक नहीं, कोई नुकसान का मालिक नहीं, कोई रंज बख्श नहीं, कोई गंज बख्श नहीं, कोई औलाद बख्श नहीं, कोई रजपाल नहीं, कोई गरीब नवाज नहीं, कोई बंदा नवाज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मम्मा तबहुवा यअलम, जो मर जाए और उसे इल्म हो, खबर हो, जानता हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मायना ये है अब नदर नियाज रुकू सजदा क़याम इबादत सिर्फ एक दात की होगी, वो जमीन के अंदर है उसकी नहीं, उसकी होगी जो अर्श पर मुस्तवी है। ये निजात का कलमा। ये मैं पढ़ लूँ, ये आप पढ़ लें, पड़ोसी पढ़ लें, भाई पढ़ ले, चौधरी पढ़ ले, सैयद पढ़ ले, खान पढ़ ले। मन शाहिदा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा कान मिनल अमली रवाहुल बुखारी। मन अमूम का है, उलमा जानते हैं, नौजवान फादिल मौजूद है कि मन अमूम का है जो गवाही दे दे कि कायनात के अंदर इबादत के लायक, सजदे के लायक, रुकू के लायक, क़याम के लायक, तवाफ क़याम के लायक, नदर के लायक, नियात के लायक सिर्फ एक हस्ती है, एक हस्ती है, वो जमीन के नीचे नहीं अर्श पर हुआ करता। ये निजात का कलमा है। आज उम्मत की अक्सरियत इस कलमे से नाबलद है। कलमा तो सब भी पढ़ते हैं, बल्कि नमाज के बाद मसाजिद के अंदर जोरदार तरीके से कलमे का विर्द किया जाता है। इल्लल्लाह की ज़रबें लगती है, नाक से शू शू कर कर इल्लल्लाह की आवाज़ें निकाली जाती है। लेकिन अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ उम्मत की अक्सरियत आज इस कलमे को नहीं जानती। अगर जानती होती तो जिंदा को छोड़कर कभी मुर्दे को सलाम
कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई नाराजगी नहीं, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आया, किसी को टीज करना नहीं चाहता। वो दाई ही क्या, वो दावत देने वाला ही क्या, वो आलिम ही क्या। मैं तो शरीयत का एक अतना सा तालिब इल्म हो जिसके दिल में अपने भाई के लिए दर्द ना हो। भाई मेरा, चचा मेरा, मामू मेरा, बरादरी मेरी, पड़ोसी मेरा, प्यालियां मेरी इकट्ठी है, जमीनें इकट्ठी, हिस्सेदार इकट्ठा। अल्लाह खाता तेरा है, पीता तेरा है, रहता तेरी जमीन पर है, तेरे आसमान के नीचे। जब तू जिंदा को छोड़कर ये किसी मुर्दे से जाकर सवाल करता है, अल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं हाथ उठाकर भी कहता हूं, इसे भी समझाता हूं, ला इलाहा, ये कलमा निजात है। नाराजगी किस बात की है? सहाबा ने यह कलमा पढ़ा, लात को छोड़ा, मनात को छोड़ा, उज्जा को छोड़ा, हुबल को छोड़ा, वद को छोड़ा, सुआ को छोड़ा, यगूस को छोड़ा, यऊक को छोड़ा, नसर को छोड़ा। सारे पचतन पाक दुनिया के छोड़कर एक रब पर ईमान लेकर आए और कह दिया उमर ने रदी अल्लाह ताला रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। एक रवायत में वफी रिवायत व बि मुहम्मदिर रसूला, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी कि वही देता है, वही खिलाता है, वही सुलाता है, वही पिलाता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। जब तो उस हय्यो कय्यूम को छोड़कर उसके दर पर जाता है जो बेचारा ला यख्लुकून शैअन व हुम युख्लकून, एक जर्रे को भी पैदा करने के काबिल नहीं है, उसे खुद रब ने पैदा किया था। जब मखलूक होकर तू मखलूक से मांगता है तो रब बड़ा नाराज होता। आप जमींदार हैं, गांव है छीना ओताड़, गालबन नाम है इस गांव का, यही नाम है शेख। छीना ओताड़ तलाश करते 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 कभी तो आएगा छीना ओताड़। बीमार था, बुखार था, चल पड़े पहले। ये कारी अकरम की लगता है कोई करामत ही है जो मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। इतनी तकलीफ के बाइस पहुँचे, रास्ते में रायबंड में दवाई ली मेडिकल स्टोर से, रब ने कुछ हालत बेहतर कर दी, यहाँ पर पहुँच गया हूँ। छीना ओताड़ के बासियों, ईमानदारी से बताओ, आप ज़मींदार लोग हैं, तिजारत करते हैं, रास्ते में मैंने भाने भी देखे, भैंसें भी देखी, आप ये ज़मींदारा करते हैं, बकरियाँ भी देखी। कभी किसी जानवर को जानवर से मांगते देखा? एक जानवर को खिलाओ पिलाओ, उसे मोटा कर दो, सेहतमंद कर दो। दूसरी भैंस, गाय, बैल, बकरी को उसे भूखा रखो, प्यासा रखो, फिर उसे छोड़ दो। कभी वो आकर उसके कदमों में बैठकर कहे कि मुझे भी दे दे? तू तो अशरफुल मखलूकात है, इंसान है, सारे मखलूकात में सबसे अफजल रब ने बनाया है। जब जानवर जानवर से नहीं मांगता, बैल बैल से नहीं, गाय गाय से नहीं, भैंस भैंस से नहीं, बकरी बकरी से नहीं, तू प्यासा रख, भूखा रख, वो तेरे पास ही आती है। तू उसका मालिक है, तू उसे पकड़ता है, नहलाता है, पिलाता है, खिलाता है, और तू इंसान होकर उस जिंदा को छोड़कर किसी मरे हुए से मांगता है। ठंडे दिल से सैयदजादे की बात को और याद आया। सैयदजादे से एक नौजवान कसूर के इलाके से आया, कहा शाह साहब मैं अहले हदीस हुआ तो लोग मुझे ताना देते थे, अहले हदीसों में सैयद नहीं है। जब मैंने आपका नाम सुना, नकवी को सुना, मोहम्मदी को सुना, सैयद सैयद सैयद, वहाबियों में भी सैयद। मैं स्पेशल आपसे मिलने आया हूँ, अल्लाह उसको बरकतें अता फरमा, इस्तकामत अता फरमा। मैं सैयद भी हूँ, आले रसूल भी हूँ, आले अली भी हूँ, और असली सैयद हूँ, 2 नंबर नहीं हूँ। जैदी हूँ, जैदी तो सुन्नी भी नहीं होते, वहाबी कहाँ से हो गया है? अल्लाह समद, वो बड़ा बेनियाद है, वहाँ से निकाल कर अगर अहले हदीस बना दे तो उस बादशाह क्या करना। अहले इस्लाम ये कलमे की दावत देता फिरता हूँ। अब कोई शख्स नाराज हो, परेशान हो, कहे बुजुर्गों को नहीं मानता, पीरों को नहीं मानता, फकीरों को नहीं मानता, ईमानदारी से बताएं मैंने किसी बुजुर्ग की तौहीन की है? मैं उसे मुसलमान ही नहीं मानता जो किसी बुजुर्ग की तौहीन करे। मैं बुजुर्ग को बुजुर्ग मानता हूँ, वली को वली मानता हूँ, दरवेश को दरवेश मानता हूँ, फ़कीर को फ़कीर मानता हूँ, इंसान को इंसान मानता हूँ। ये फ़कीर है, ये पीर है, ये दरवेश है, ये पीर है, ये मुरीद है, ये फ़लाह है, ये फ़लाह है, लेकिन इनको मैं इलाह नहीं मानता।
फर्क सिर्फ ये है, फर्क सिर्फ ये है, मानते आप भी हैं, आप उनसे मांगते हैं, मैं इंसान होकर इंसान से नहीं मांगता। मुझे तो मेरे रब ने पैदा किया, वो मुझे खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, जो मुझे खिला रहा है मैं उससे क्यों ना मांगूं। वो बादशाह, वो शहनशाह, वो कादर मुतलक अला कुल्ले शैइन कदीर, वो अभी दुनिया में नहीं, हम आए थे कि हमारी माँ की छाती में उसने हमारे रिस्क का बंदोबस्त कर दिया था। उससे पहले चले जाओ, माँ के पेट के अंदर थे, वहां रिस्क बाबा देता था या रब देता था। कुछ सोच तो सही। तू कह मुझे कुरान नहीं आता, मैं मानता हूं, तुझे अरबी नहीं आती, मैं मानता हूं, तू हदीस अरबी की नहीं पढ़ सकता, तू उर्दू नहीं पढ़ सकता, तू जाहिल है, तू बिल्कुल अनपढ़ है। वो कहता कैसे समझूं, तू जमींदार है, चल बाहर निकल कर चल। गंदम के मौसम में कभी तुम धान लगा लेते हो, कपास लगा लेते हो, मौसम किसी और फसल का लगा कुछ और देते हो। कोई कहे भाई तू आलू लगा ले, फला लगा, वो कहता है बड़ा बेवकूफ आदमी है, मौसम ही नहीं है। गर्मी पड़ेगी तो सर्दी में गंदम का क्या काम, गर्मी पड़ेगी तो गंदम पकेगी। तो मुझे ये कहता है, तुझे इस बात की समझ है, बाजार में जाता है, सब्जियां देखकर अंदाजा लगा लेता है ये बासी है, ये ताज़ी है। तुझे कपड़े की समझ है, दुकान पर जाकर कपड़े को चेक कर लेता है, अच्छा है बुरा है। तुझे इन सारी चीज़ों की समझ है, बकरी खरीदते हुए देख लेता है, भैंस का दूध वाली जगह उसे पता नहीं पंजाबी में क्या कहते हैं, वाना, उसको देखकर अंदाजा लगा लेता है, उसके सींगों से फैसला कर लेता है कि ये दूध देने वाली है, नस्ली है। कहता है भैंस भैंस नहीं, कहता है झोटी किले से बंधी हुई लेनी है, आवारा नहीं लेनी। तुझे इस सारी चीज की समझ है, सिर्फ ये समझ नहीं कि रब कौन है।